अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के तसलसल ने पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया। पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि हज़ारों पाकिस्तानी शहरी दहशत गर्दी के बाइस जानों का नजराना दे चुके हैं। सरहद पार दहशत गर्दी से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से यकीन दहानी चाहता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान का पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को करारा जवाब। सिंगापुर में खिताब के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा का वाज़ेह मौक़िफ़। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्किया के करीबी और बिरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। भारत पाक तुर्क दोस्ती को दुश्मनी या मनफी इक़दाम ना समझे। पाकिस्तान के साथ कई ममालिक के करीबी ताल्लुकात मौजूद हैं। अमरीका से राबते मुनक़ता नहीं हुए, दोनों मुल्क तबादले किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तस्दीक कर दी। लेबनानी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी अफ़वाज अमरीकी इस्तेमाल के मुकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। ईरान किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। अगर इसराइल बैरूत पर हमले करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। अमरीका की सालसी में इजराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़। वाशिंगटन मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। इजराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अरकान कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी आईनी तौर पर ज़रूरी है। अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने जासूसी के इल्ज़ाम पर चीन को वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट जारी। चीन पर मुलाजमत के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हसास मालूमात हासिल करने का इल्ज़ाम। लंदन में चीनी सफारत खाने अमरीका और उसके इत्तेहादियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया गया। कहा कि चीन पर जासूसी का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी नेवी, बहरिया और फ़ौजी सलाहियतें ख़त्म करने के दावों को मशकूक करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान कमज़ोर हुआ है लेकिन वहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तेहरान अब तक जौहरी मवाद ख़त्म करने पर तैयार नहीं। ट्रंप और मेरे दरमियान इख्तलाफात होते हैं मगर हल हो जाते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान के मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। भरपूर फ़ौजी कार्रवाई का हतमी फ़ैसला ट्रंप करेंगे। मसीही बिरादरी के नुमाइंदा वफ़द की वफाकी वज़रा अता तारण और आज़म नज़ीर तारण से मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक़, कानूनी इस्लाहात और मसीही बिरादरी के फ़लाह व बहबूद से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली तबादला ख़याल। मसीही बिरादरी के वफ़द ने अक़लियती बिरादरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के मुसलसल अज़्म को सराहा। अता तारण ने कहा कि हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मसावी शहरियत और एक ऐसे जामा माशरे के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। आज़म नज़ीर तारण ने जामा कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात के फ़रोग़ के लिए मुशावरती अमल को अहमियत का हामिल करार दे दिया। अपना घर मंसूबा आलमी तवज्जो का मरकज़, मुतादिद ममालिक और वर्ल्ड बैंक मिशन की दिलचस्पी। वर्ल्ड बैंक मिशन का जल्द पंजाब का दौरा का भी मुतवक्के और आलमी माहिरीन ने अपनी छत अपना घर को तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक काबिल तकलीद मॉडल करार दे दिया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का ये कहना है कि मुतादिद ममालिक के कामयाब हाउसिंग मॉडल से इस्तेफादा किया गया। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब की जदीद हाउसिंग पॉलिसियाँ आलमी सतह पर सराही गईं। पाकिस्तानी पवेलियन के जरिए आलमी इदारों, तरक्याती शराकतदारों और हुकूमतों से अहम रवाबित कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा कि 50 से 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर पर 7.5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
काश्तकार भाइयों को जिद्दत की राह पर गामजन करना मेरा अज़्म है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। जदीद तरीन ज़रई मशीनरी का इस्तेमाल काश्तकार के लिए नागुज़ीर हो चुका है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अमन अमान के क़याम मुनशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। हुकूमत सिंध जराइम के खात्मे, अमन अमान के क़याम के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आइंदा माली साल के सूबाई बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि बजट हसास मामला है, आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बजट तैयार कर लिया है, मंजूरी बानी PTI ने देनी है, मुलाकात ज़रूरी है। पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट, सयाहत और तिजारत के शोबे में बेहतरी के लिए एक और तारीखी फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इजलास। मानसरा से कागान, नारान, बाबूसर टॉप और चल्लास तक नई मोटरवे की तामीर की मंजूरी दे दी गई। मोटरवे की मजमूई लंबाई 172 किलोमीटर होगी, जबकि मंसूबे से सफ़र का फासला तकरीबन 120 किलोमीटर कम हो जाएगा। 13.5 किलोमीटर तवील बाबूसर टनल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरंग होगी। हुक्काम के मुताबिक ये मोटरवे मगरबी चीन को कराची और गवादर की बंदरगाहों से जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अहम फैसला। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर 8 जून को मुकामी तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातील सिटी काउंसिल कराची की जानिब से मंजूर करदा करारदाद की रोशनी में दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम तमाम दफातर बंद रहेंगे। मुहर्रम उल हराम के लिए इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। DIG मोहम्मद जवाद तारिक की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मजालिस और जुलूसों के शुरका को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। हसास मकामात पर सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन तेज करने का फैसला। इमाम बारगाहों, इबादत गाहों और दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग होगी। मुहर्रम में ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए पुलिस 24 घंटे मुतहरिक रहेगी। जबकि DIG इस्लामाबाद ने कहा है कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल का क़याम इस्लामाबाद पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। और भारत के स्टार बैटर विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से सीरीज में शरीक नहीं हो सकेंगे। उनके मुतबादल खिलाड़ी का फैसला जल्द किया जाएगा।